प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, अभी क्या टाइम हुआ है? अभी सुबह के 4:18 हो रहे हैं। कुछ मित्र हमारे सो रहे होंगे, कुछ लोग जाग रहे होंगे, पता नहीं, बता नहीं सकती। बाकी आज 2 दिन से एक घटना बताती हूँ। 2 दिन से हुआ यूं कि कल भी ऐसे ही, आज भी ऐसे। कल भी मैं 11:30 बजे सोई, 11 के करीब, और 12:30 नींद टूट गई। ऐसे आज भी हुआ यूं कि कल शाम को, हाँ कल ही शाम, उसके पिछले पिछले तीसरा दिन है। तो शाम को एक कॉल आया, ठीक है, एक कॉल आया एक लड़की का जो कि केरला से है ना, केरला से है। ये उनका कॉल आना और उनके कुछ शब्द बताना मुझे इतना हैरान किया। मतलब मैं समझ नहीं पाई कि एक अहिंदी भाषी राज्य में इस तरह हिंदी को सीखना, इस तरह हिंदी से सेट क्वालिफाई करना, केरला सेट क्वालिफाई करना, हिंदी से ही नेट क्वालिफाई करने की मतलब प्रिपरेशन करना इतने जज्बे के साथ। तो मैं शौक रह गई कि हम आप हिंदी भाषी राज्य के होते हुए भी और इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हम बार बार पूछते रहते हैं कि हम कैसे याद करें, ये टॉपिक कैसे याद करें, वो टॉपिक कैसे याद करें। तो मतलब बड़ी हैरान करने वाली बात थी। आज इस वीडियो से आपको बहुत प्रेरणा मिलने वाली है, बिल्कुल आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो एक छोटी सी होने वाली है। आज मैं मतलब 12:30 से मैं जाग करके कुछ चीजें सोच रही थी, मंथन कर रही थी, विचार कर रही थी कि कहाँ कमी रह गई है ना। एक कमी तो मान लो कि गवर्नमेंट की तरफ से है कि वैकेंसी नहीं आ रही है। चलो मानती है वैकेंसी नहीं आ रही, कभी यदि कोई वैकेंसी आती है तो पोस्टपोन मतलब डेट अनाउंस होते हैं, कोई कंफर्म डेट होता नहीं है। तो हम मतलब कभी कभी उससे हैरान होते हैं कि खुद को कोसते हैं। घर वाले कभी कुछ बोल देते हैं, अभी जॉब नहीं लगी है। सभी के घर का रोल है, ऐसा नहीं कि मैं खुद का कह रही हूँ, मतलब सबके लिए बोल रही हूँ, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, सबके लिए ऐसी कुछ बातें आती रहती है बीच बीच में, है ना। तो एक तो गवर्नमेंट इतना मतलब लेजी हो चुका है। ये दूसरी बात होती है कि हम में कहीं न कहीं वो उत्साह नहीं रहा, वो धैर्य नहीं रहा, वो पेशेंस नहीं रहा हमारे अंदर। और कहीं न कहीं हमारे अंदर कुछ कमी बाकी है ना? इस बार मैं बता दूँ, इस वीडियो के देखने के बाद आप में इतना जोश आ जाना चाहिए कि अभी जो आज 4:30 बज रहे हैं ना, अभी 4:15 हो रहे हैं। इस 4:15 पे आपने सोना नहीं है आज के बाद, जब तक अपना लक्ष्य आप हासिल न कर लेना। ठीक है, आज एक बनाओ, एक टारगेट बनाओ कि आज के बाद मुझे 4 से पहले नहीं सोना है। जब तक मैं गवर्नमेंट जॉब, जैसा भी जॉब आप करना चाहें, जब तक आप उसको हासिल न कर लें, एक टारगेट सेट करें कि मेरी सैलरी इतनी आनी चाहिए, बस ऐसा करके। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, आप कभी पीछे नहीं रहोगे, मैं आपको सच बता दूँ। तो चलिए बात करते हैं केरला की। अरे सिंधु का परसों कॉल आया, उन्होंने कहा कि मैम मैं हिंदी नहीं बोल पाती हूँ। उन्होंने मैसेज किया कि मैम हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, पता नहीं मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप मेरी बात समझ पाएंगी या नहीं। वो मलयालम में बात कर पाती है, हिंदी बहुत थोड़ी सी बोल पाती है, लेकिन हिंदी की मतलब सोचो, जिसका सेट क्वालिफाइड है, केरला सेट क्वालिफाइड है, जो नेट के लिए प्रिपेयर हो चुकी हैं, तो अब कितना अच्छा कर सकती हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमें इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, हम आपको पता है कि हम इंग्लिश में वीक हैं, क्योंकि हम हिंदी भाषी राज्य के हैं। और आपको ये भी पता है कि हमारा माध्यम हिंदी ही रहा है, इंग्लिश तो रहा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो वीकनेस रहेगी, हम इंग्लिश में परफेक्ट नहीं है ना। इस तरह वो इंग्लिश हिंदी को परफेक्ट बोले, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। हिंदी को परफेक्ट समझें आप, हिंदी का सभी रूप समझें आप, हिंदी के भाव को समझें आप, हिंदी के भावार्थ को समझें आप, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्याकरण को समझ करके हिंदी को बोलना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, हम और आप आज भी अशुद्ध हिंदी बोलते हैं फ्रेंड्स। कोई वर्तमान भविष्य या पास्ट में कोई नहीं बोल पाता हिंदी को। आप तो खुद भी अशुद्ध बोलते हैं, हम भी अशुद्ध बोलते हैं। जब कभी मैं इसको व्याकरणगत रखती हूँ तो मैं खुद को टोकती हूँ अपने आप को कि मैंने जो बोला था वो कहीं ना कहीं गलत बोल रही थी मैं। ठीक है, देखो अभी मैंने गलत बोला ना कि गलत बोल रही थी मैं, ये पास्ट में चला गया, गलत बोल रही हूँ मैं, ये होना चाहिए। और आप ये बात कभी नहीं पकड़ते हैं। ये चीजें आप मेरे धीरे धीरे रियलाइज होती चली गई कि मतलब व्याकरण कितना इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते सिंधु की, तो बता दूं कि इससे आप ये प्रेरणा ले सकते हो कि यदि एक लड़की, एक महिला जिसकी एक छोटी सी बिटिया रानी है, घर का काम काज संभालते हुए, और वो अहिंदी भाषी राज्य से होते हुए, है ना, ये सेट क्वालिफाई कर सकती हैं, नेट की अच्छी प्रिपरेशन कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। आप तो हिंदी भाषी राज्य के हैं, आपको तो हिंदी बहुत अच्छे से आना चाहिए।
क्योंकि आपने जब से जन्म लिया तब से आप हिंदी को सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, हिंदी में पल बढ़ रहे हैं, फिर आपकी हिंदी इतनी वीक क्यों है? वो कोई अन्य भाषा तो नहीं है जो आपके समझ से बाहर है, जो आपके समझ से परे है, या यूं कहें कि आप उसकी शब्दावली को नहीं समझ पा रहे हैं। आपके इतने कमेंट होते हैं फ्रेंड्स, में कहेंगे बहुत हैरान होती है, कमेंट होते हैं कि मैम प्रकाशन वर्ष कैसे याद करें, इस टॉपिक को कैसे समझें, आलोचना को कैसे याद करें। बहुत ज्यादा नहीं है, मैं अक्सर ही कहती हूँ प्रमुख लिखा रहता है सभी के सिलेबस में, और सिलेबस से बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है, जो आता है सिलेबस से आता है। और सिंधु का एग्जाम क्वालिफाई करने का यही एक स्मार्ट तरीका है कि उन्होंने सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ा, जो भी पढ़ा है। जितनी मेरी बात हुई उनसे 5 मिनट बात हुई, और 5 मिनट में उन्होंने हिंदी बहुत कम बोला, मलयालम में ही बात करती रही, हिंदी अटक अटक के बोल पा रही थी, लेकिन मैं समझ पा रही थी। मैंने कहा आप बोलिए, यदि आप मुझसे हृदय से जुड़ी है तो मैं आपके भाव को समझ जाऊंगी कि आप मुझसे कहना क्या चाह रही हैं। वो मुझसे पूछ रही थी कि पांडे जी की पुस्तक और दृष्टि की पुस्तक से नोट्स कैसे बनाना है नेट के अकॉर्डिंग, है ना। तो मैंने काफी सारे उनको सुझाव दिए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आज आप सीख कर जाएंगे। आज से आप एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि जितना आप कर्म करेंगे फ्रेंड्स, हर दिन जितने घंटे आप मेहनत करेंगे, वो घंटे आपके सफलता में ऐड होता चला जाएगा। मैं बार बार आपसे रिपीट करती हूँ, आप हैरान ना रहें। आप ये ना सोचे कि आपका लक्ष्य दूर है, ये ना सोचे कि सब कहते हैं कि नेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तब भी वैकेंसी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई रास्ता नजर आएगा, कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। आप तैयार बैठे रहो, आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। एक बात और कहे तो नेट का पेपर इजी नहीं आता है जितना आप इजी मान के बैठे हैं। आप पढ़ के जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी समझ में आएगी। एग्जाम सरल तब हो जाएगा जब आप उसका रिवीजन करते चले आए। आप अभी से इतना ज्यादा टाइम दे, उसके लिए समर्पित हो जाएं, बिल्कुल समर्पित हो जाएं, अच्छे से समर्पण आप दिखाएं परीक्षा के प्रति। ना कि आप ऐसे मनमाना करें, एक दिन पढ़े दूसरे दिन ना पढ़े, तीसरे दिन एग्जाम का डेट खोजना सर्च करते हैं यूट्यूब पर, यूजीसी नेट एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, संशय में है, संदेह है में क्या, ये सब मत सोचिए, मत सर्च कीजिए। अपने आप को इतना प्रिपेयर करिए कि कहीं भी आप बैठे, कहीं भी आप उठे बैठे, कोई एक सवाल कर दे हिंदी का, है ना, कोई पूछ दे छायावादी महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं का, या उनकी छायावादी कवियों की कुछ विशेषताएं 4 पंक्तियों में बताना हो, तो इसको आप एक्सप्लेन कर पाए, है ना। मैं आपको अक्सर कहती हूँ, आपको खुद के लिए नहीं पढ़ना है, आप ऐसा पढ़िए कि आपको दूसरों को पढ़ाना है। और एक बात कह दूं फ्रेंड्स, एक बच्चा है, मैं ये चीज अपनी बिटिया से सीखती हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरी तीनों बेटियों से बहुत सीख रही हूँ मैं, आप लोगों से तो सीख ही रही हूँ, पर सबसे ज्यादा सीख रही मेरी तीनों बच्चियों से। वो नन्ही परियां मेरी, बता दूं मैं, यूट्यूब चैनल पे जो जो वर्किंग मैं करती हूँ वही वर्किंग वो घर पे करती हैं। वो एक दूसरे को ऐसे पढ़ाएंगी, बिल्कुल इस तरह बैठा के एक बोर्ड लेंगी, या तो कभी कागज पेन का बोर्ड बना के बस या एक्सप्लेन करती, तो मैं तो हैरान रह जाती हूँ भैया। और कभी कभी तो नेट के मतलब पाठ्यक्रम को पूछना स्टार्ट कर देती मुझसे ही, कॉपी उठाए मेरा, पूछना, मैं खाना बना रही थी पूछना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये तारीफ नहीं कर रही हूँ उनकी, मैं वो ऐसे योग्य हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं उससे सीख रही हूँ, मैं उनसे ऐसा सीख रही हूँ कि एक छोटे छोटे बच्चे मतलब इतना कुछ करने को तैयार है ना। तो हम आप क्यों नहीं, हम आप तो प्रिपेयर हो चुके हैं, और एज भी हो रही है। और एक बता दूं फ्रेंड्स, एक मतलब गवर्नमेंट जॉब लेने की एज आप मान के चलो कि 25 से 32-33 के बीच हमें जॉब मिल जानी चाहिए। मतलब हमारी ऐसी मतलब प्रिपरेशन होनी चाहिए, हम इतने प्रिपेयर हो जाएं कि ईश्वर भी मजबूर हो जाए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी आप इतनी मेहनत कर लो कि भगवान भी मजबूर हो जाए पूछने पर कि तू चाहता क्या है आखिर, है ना। एक बात यहीं पे कहना चाहती थी, भूल रही थी, कि देखो हमने स्कूल में पढ़ा, हम पढ़ कर आए, घर पे हम रिवीजन किए, ठीक है हमने रख दिया, वो एक अलग नॉलेज हुआ। लेकिन हमने जो पढ़ा, हम स्कूल गए, मान लो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, यूं समझो कि आज आप पढ़ रहे हो, मेरी बात से सीख रहे हो, जैसा आप समझो, जैसा आप ग्रहण कर रहे हो। यदि यही चीज पढ़ करके आपने दूसरे को पढ़ाया तो आपका डबल नॉलेज हो गया। ये चीज मैंने कब सीखी, ये जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं जो नोट्स बना रही थी, है ना, मैंने जो नोट्स बनाए, और उन नोट्स को मैंने क्या किया कि मैंने यूट्यूब पर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। ये मेरा नोट्स था, और इस नोट्स को मैंने किया यूं कि मैंने इसको यूट्यूब पर रिकॉर्ड करना सीखा, मतलब पीडीएफ बनाती थी, ये पूरा भरा हुआ है,
मतलब ऐसे बहुत सारे नोट्स मैंने बनाए। उसके दौरान मैंने सीखा कि मैंने पहले पढ़ा, फिर मैंने आपको पढ़ाया, मतलब रिकॉर्ड किया, दूसरी बार रिवीजन हुआ, फिर मैंने इसको फिर एक बार सुना, तीसरी बार रिवीजन हुआ। यानी पढ़ करके पढ़ाना बहुत प्रोग्रेस करता है, आपका दिमाग बहुत प्रोग्रेस करेगा। तो कोशिश ये करें कि बेशक आप खुद को ही पढ़ाएं, आपके पास कोई 4-6 बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं है ना, आपके पास खुद आप खुद हो, मिरर के सामने आप खड़े हो जाएं, आईने के सामने खड़े हो जाएं, और आप उस इंसान को पढ़ाएं जिसको आप बार बार शीशे में जाकर देखते हैं, है ना। तो इतना ही कहना चाहूंगी, बंसिया बिटिया जग गई है ना। अभी आपको पता है टाइम फ्रेंड्स, अभी 4:30 कुछ हुई, 4:28 हो रही, बिटिया रानी जग गई है, रो भी रही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलती है अपने अगले वीडियो में। आज आप क्या सीखे, एक हिंदी भाषी महिला यदि अच्छा काम कर सकती है, हिंदी सीख सकती है, एग्जाम क्वालिफाई कर सकती है, तो आप क्यों नहीं, क्योंकि आप हिंदी भाषी राज्य के हैं, और आप कोशिश कीजिए कि आप बेहतर करें, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ बने रहने के लिए।